दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये मीन राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे अपने नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार की स्थिति के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उन बातों के बारे में भी जिनका ध्यान आपको 2023 पे रखना है, ताकि साल आपका ये अच्छा गुजरे और एक लकी ईयर आपके लिए साबित हो। और इस राशिफल में महीने के हिसाब से भी समझेंगे कि कौन से महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। 12 महीने में क्या स्थिति रहने वाली है। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कि वर्ष की शुरुआत में आप ही की राशि मीन में उपस्थित रहेंगे। 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को देव गुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके शुभ फलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। 27 अप्रैल को जाकर के जो है वो पुनः उदय होंगे और बृहस्पति जी वापस से उदय हो जाएंगे और बृहस्पति तारा के उदय की स्थिति बनेगी। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उपस्थित होकर के वह आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे। इस दौरान 4 सितंबर से 31 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे और साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। कर्म फलदाता शनि, जो कि आपके एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में तो एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कराएंगे, लेकिन 17 जनवरी को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ से एक तरफ तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी और आमदनी में थोड़ी सी कमी होगी। दूसरी तरफ आपकी विदेश यात्रा की भी संभावना बढ़ रही है। बृहस्पति और शनि का संयुक्त गोचर, जिसे दोहरा गोचर भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन में अनेक कार्यों को करने वाला होता है। 17 जनवरी तक बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपका जो प्रथम भाव वो सक्रिय रहेगा। जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और शनि तब आपके द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में आ चुके होंगे, तब आपकी राशि से द्वितीय भाव विशेष रूप से प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और उससे संबंधित फल मिलने की संभावना बहुत होगी। दोस्तों, ये था आपके मेन ग्रहों की स्थिति कि किस महीने में कहाँ पर वो रहने वाले हैं। अब देखते हैं मंथली राशिफल के बारे में कि हर महीने में क्या होने वाला है। जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। वक्री मंगल तीसरे भाव में आपको साहस और पराक्रम देंगे, तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी कराएंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश भाव पर होने से आपको अच्छी आमदनी कराएगा, लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। बिजनेस में वृद्धि की संभावना प्रबल होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा। जीवन साथी से निकटता का आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम जीवन, दोनों में रोमांस के योग हैं। विदेशी यात्रा की संभावना यहाँ पर हो सकती है। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव लेकर के आएगा। 13 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव पर बैठ जाएंगे और माता जी के स्वास्थ्य को पीड़ित करेंगे। इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। दसम भाव पर होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन गुस्से से आपको बचना होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने से अच्छी आमदनी के योग बनेंगे और कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी और उस दोस्त को आप अपना दिल दे बैठेंगे। प्यार परवान चढ़ेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके आपको मिलेंगे। कम दूरी की यात्रा हो सकती है और यात्रा आपकी लाभदायक होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में आने से आपके कुटुंब में तनाव बढ़ जाएगा और आपके घर में किसी की सेहत बिगड़ सकती है और झगड़ा भी हो सकता है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर के थोड़े चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे और उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति दिखाई देगी। एक दूसरे को समझ पाने के कारण, एक दूसरे को कम समझ पाने के कारण आपके प्रीतम के ज़्यादा गुस्से वाला व्यवहार आपको दिखाई देगा और उस व्यवहार से, यानी कि आपके लवमेट का गुस्सा और या आपके मिसेज श्रीमती या फिर श्रीदेव के गुस्से से आप थोड़े से दुखी होंगे। हालांकि आमदनी के मामले में समय अच्छा रहेगा।
जून के महीनों में खर्चों में बढ़ोतरी होगी और जो है आपको आमदनी अच्छी होगी। खर्चों में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो आमदनी भी अच्छी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में चला रहे तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि परिवार में अगर कोई विवाद जन्म लेगा तो आपको आगे बढ़ करके उसे सॉल्व कराना पड़ेगा, अन्यथा वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है। इस वक्त जो है विवाद को सॉल्व करते हुए आपको अपने वाणी पर विराम लगाना है और प्यार से इस मामले को सुलझाना होगा। इस दौरान अच्छा भोजन करने पर ध्यान दें, नहीं तो मुंह, दांत और पेट से संबंधित समस्या आपको आसानी से अपनी चपेट में ले सकती है। जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को बहुत सारा सरप्राइज मिलने वाला है, आपके शत्रुओं को आपसे, क्योंकि उन्हें जो है आप चारों खाने चित कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में लंबित है, कोर्ट में लंबित है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी नौकरी में समय अनुकूल है और बहुत बढ़िया परिणाम देगा आपको। जब आप अपनी मेहनत के लिए जो है इस महीने में जाने जाएंगे तो पदोन्नति आपके चरण चूमेगी। यानी कि जो मीन राशि वाले हैं, जुलाई में ऑफिस में, अपने वर्क स्टेशन पे, कार्यस्थल पे अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे और उनका जो मैनेजमेंट है वो उनको पदोन्नति दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है। इस दौरान धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे और विदेश जाने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा होगा। महीने की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी, हालांकि ये यात्राएं लाभदायक ही होंगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी और आपके बीच थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती हैं। भाग्य पर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेहनत करने पर आपको ध्यान देना होगा। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नई गठजोड़ कराएगा। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे जो तनाव है उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आमदनी में उतार चढ़ाव होने से आप कोई बड़ा निर्णय ले नहीं पाएंगे। प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा और आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी और उन गलतियों को स्वीकार करने से आप अपने रिश्तों को संभालते हुए नजर आएंगे। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसीलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहासुनी होने से और अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हो सकता है इस दौरान आपके कुछ काम अचानक से अटक जाएं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको धन लाभ इस महीने होगा। तो ससुराल पक्ष से कुछ कहासुनी होगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। दो मोटी घटनाएं अक्टूबर में आपके साथ होने की प्रबल संभावना यहाँ नजर आ रही है। अब बात करें जरा नवंबर की, तो नवंबर के महीने में आपके धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और द्वितीय भाव में अकेले देवग्रह बृहस्पति विराजित है। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त होगी, आपका नाम होगा। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। आपकी उम्मीद से बढ़कर आपको मिलेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी पदोन्नति के योग यहाँ दिख रहे हैं तो वो मिल सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके अतिरिक्त बिजनेस में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। आपके जो है संपर्क जो हैं वो कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से इस जो है दिसंबर के महीने में बनेंगे जो बिजनेस करते हैं, जिससे उनको जो है काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर दिखाई देगा। बड़े सा मतलब काफ़ी बड़े, जैसे राजनेता होते हैं, डीएम हो गए, एएसपी हो गए, या फिर और जो बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं या बड़ी कंपनियों के अधिकारी हैं, उनसे आपका संबंध जो है होगा। और जो जॉब करते हैं उनको भी ऐसे लोगों से संबंध बनेंगे दिसंबर के महीने में जिनका उनके करियर में काफ़ी फ़ायदा उनको फ्यूचर में होगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि का राशिफल 2023 के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।